हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माही सर पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही खुशमिजाज पूर्वक होंगे और आप सभी का ज़िंदगी काफ़ी एकदम मनोरंजन पूर्वक करता होगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उससे पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम में पूछेगा कि ज्यूसेपी मैथ्सनी पर टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका 4 मार्क्स में रहेगा, मतलब यानी कि 4 नंबर में रहेगा, या तो फिर इससे क्या करता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। लेकिन हाँ, सब्जेक्टिव में रहेगा तो टोटल 4 नंबर का रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा तो मैं जितने पॉइंट को बताऊंगा भी उतने ही के अंदर से एग्जाम में रहेगा। तो आप पूरा एकदम अंत तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ज्यूसेपी मैथ्सनी का फोटो देख लीजिए कि उनका चेहरा कैसा था। ठीक है, तो ये रहा ज्यूसेपी मैथ्सनी का फोटो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ज्यूसेपी मैथ्सनी कुछ इस प्रकार से दिखते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्यूसेपी मैथ्सनी का उसका जीवन कथा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पहला तो पॉइंट आप लोगों को कभी भी कोई भी मनुष्य का आपको टिप्पणी लिखने बोला जाए तो आप हमेशा क्या करिए, पहले उनका जन्म बताइए कि जन्म कब हुआ था और किस शहर में हुआ था। तो पहला तो पॉइंट मैं बताऊंगा कि ज्यूसेपी मैथ्सनी का जन्म कब हुआ था। 1807 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनोवा शहर में हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट याद हो जाएगा कि ज्यूसेपी मैथ्सनी का जन्म 1807 ईस्वी को जेनेवा शहर में हुआ था। सेकेंड पॉइंट में आते हैं हम लोग। तो सेकेंड पॉइंट है, यह इटली के क्या थे? एक महान क्रांतिकारी थे। जो ज्यूसेपी मैथ्सनी थे वो इटली के एक महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट। थर्ड पॉइंट, यह कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन के सदस्य थे। उन दिनों क्या हुआ करता था कि एक गुप्त संगठन चलाया करते थे वो सब। ठीक है, जैकोबियन क्लब के लोग, तो वो जो थे एक अलग गुप्त संगठन, चोरी छुपके से एक संगठन चलाते थे सरकार के खिलाफ, और उस संगठन का नाम क्या था? कार्बोनारी। ठीक, कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन के ये क्या थे? एक मेंबर थे। लेकिन क्या हुआ था कि जब इनका उम्र 24 साल था। ठीक है, चौथा पॉइंट में आते हैं। तो चौथा पॉइंट बोलता है कि जब इनका उम्र 24 साल था, मतलब जब ये 24 साल के थे, तो लिगोरिया में, याद रखिएगा, लिगुरिया में, ठीक है, लिगुरिया में क्रांति के लिए इसे क्या कर दिया गया? बहिष्कृत कर दिया गया। क्यों क्यों बहिष्कृत किया गया था? क्योंकि ये गुप्त संगठन के सदस्य थे, और जब वहां पर लिगुरिया में लड़ाई हुआ तो इनका नाम बदल करके आ गया। ठीक है, इनका नाम ऊपर उछलने लगा, तो इस कारण से वो जो थे कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के लोग थे, वो इनको वहां से क्या कर दिए? बहिष्कृत कर दिए, निकाल दिए। पांचवा पॉइंट आते हैं। पांचवा पॉइंट है, फिर बाद में ये क्या करते हैं? मार्सेई में यंग इटली, जब वहां से वो निकल जाते हैं तो बाद में ये यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था? ज्यूसेपी मैथ्सनी ने किया था। ठीक है, ज्यूसेपी मैथ्सनी ने। यंग इटली का स्थापना कहाँ पर किया था इन्होंने? मार्सेई में। और यंग यूरोप का स्थापना कहाँ पर किया था? बर्न में। ठीक है, याद हो जाएगा कि यंग इटली का स्थापना इन्होंने किया था मार्सेई में, और यंग यूरोप का स्थापना किया था बर्न में। तो यंग इटली का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, 1831 में, और यंग यूरोप का स्थापना हुआ था 1833 में। पॉइंट नंबर 6, मैथ्सनी इटली को छोटे छोटे राज्यों में नहीं देखना चाहते थे। क्या था कि उस टाइम इटली जो था, मान लेते हैं इस प्रकार से इटली, तो इटली अनेक छोटे बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था, छोटा बड़े राज्यों में बटा हुआ था, इस प्रकार से बटे हुए था। तो वो इटली को एक टुकड़ा के रूप में नहीं देखना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि पूरा का पूरा इटली एक हो, वहाँ के सभी लोग एक हो, एक देखना चाह रहे थे। ठीक है, छोटे बड़े राज्यों के रूप में नहीं देखना चाह रहे थे। और साथ में वे राजतंत्र के एकदम सख्त विरोधी थे, मतलब उनको राजतंत्र पसंद नहीं था। राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा का शासन होता है। वो चाहते थे कि अपने देश में जो है कानून व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाए। ठीक है, राजतंत्र के खिलाफ वो थे। ठीक है, गणतंत्र चाहते थे। पॉइंट नंबर 8, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई है। जो मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र जो है, देश है, जो वो मनुष्यों की प्रकृति इकाई है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का ये क्वेश्चन भी हो गया। मैथ्सनी पर टिप्पणी तो हम लोग आज जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।